20 वर्षों में आज भी ये राज्य पिछड़े राज्यों के पायदान में खड़ा है। कहीं न कहीं पिछड़े राज्य का सम्मान इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के लिए और इस राज्य में राजनीति करने वाले लोगों के लिए बहुत ही निराशा और शर्म करने वाली है। सरकार हमारी आज इस राज्य के इस पिछड़ेपन और इस राज्य के सवा 3 करोड़ लोगों की भावना के अनुरूप किसान, मजदूर, नौजवान, महिला सभी के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय, योजनाएं बनाई, उसको लागू किया। झारखंड प्रदेश में आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यकों की बहुलता है और कमोवेश ये वर्ग आज से नहीं सदियों से शोषण के शिकार रहे हैं। इन वर्गों में शिक्षा का अभाव, आर्थिक समृद्धि का अभाव, बौद्धिक समृद्धि का अभाव, कई एक समस्याएं आज भी बड़े पैमाने पे विद्यमान है। आज हमारी सरकार ने इन वर्गों को और इन वर्गों के साथ इस राज्य को अपने पैर पर खड़ा होने का संकल्प लिया है। इसके तहत जितनी भी योजनाएं हैं, मैं योजनाओं को गिनाना शुरू करूंगा तो बहुत लंबा वक्त लगेगा, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, वो आप लोग के समक्ष है। शायद आंकड़ों में कमी बेसी हो सकती है। लगभग हम लोगों ने इन 3 सालों में 200-250 से अधिक निर्णय लिए। और आज मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस राज्य को अब आगे बढ़ने से नहीं रोका जा सकता और सरकार की पूरी प्रयास है कि राज्य को विकासशील राज्यों के पायदान पे ले जाकर के खड़ा करना। इसके लिए हर प्रयास और हर क्षेत्र पर गहन चिंतन मंथन सरकार लगातार कर रही है और निर्णय भी काफी मजबूती के साथ ले रही है। यही वजह है कि इस राज्य के लोगों में के चेहरे पर
जो 20 वर्षों में बिल्कुल मायूस, निराश, हतोत्साहित रहे हैं, अब उनके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान लौट रही है। आप सब लोगों ने बरसों से इस राज को देखा है, समझा है, परखा है। आपने ऐसे मंजर भी देखे हैं जहां विधायकों का, मंत्रियों का घर घेराव होते थे, कार्यालय घेराव किया जाता था अपने हक अधिकार को मांगने के लिए, लेकिन हक अधिकार तो मिला नहीं, लेकिन लाठी डंडे काफी पड़े लोगों को। और 20 वर्षों का जो घाव है वो इतना पीड़ादायक रहा कि अंतोगत्वा विपक्ष को वास्तविक जगह पर राज्य की जनता ने पहुंचाया और राज्य की बागडोर हमारे हाथ में। और आज मंजर ये है कि आज विधायक, मंत्री के घर घेराव होते हैं, उनको मिठाई खिलाने के लिए, गुलाल लगाने के लिए और सरकार के निर्णयों का स्वागत सड़कों पर ढोल नगाड़े के साथ किया जाता है। ये कहीं ना कहीं हमें इस राज्य के प्रति मजबूती से निर्णय लेने के लिए और प्रेरित करती है। आंदोलन का उपज ये राज्य अनेक शहीद वीर सपूतों का ये सपना था कि राज्य अलग होगा, आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों का जीवन स्तर में सुधार होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, बड़े सुनियोजित तरीके से इन वर्गों को आज भी उसी हाल पे छोड़ने का, उसी हाल में रहने के लिए योजनाबद्ध तरीके से इन वर्गों को विवश किया जा रहा है। आज आप देखेंगे क्योंकि जो हमारे मुख्य विपक्षी लोग हैं वो देश के पैमाने पे भी काबिज हैं, देश के नीति निर्धारण कर रहे हैं। और आप जानते होंगे कि देश का सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्र के जो नौजवान होते हैं वो लोग अपने रोजगार के लिए, नौकरियों के लिए सबसे अधिक सैन्य बल में उनकी रिक्रूटमेंट होती है। रेलवे में लोग बड़े पैमाने में नौकरी करने जाते थे, बैंकों में बड़े पैमाने पे नौकरी करने जाते थे। रेल में रोजगार को लेके क्या स्थिति उत्पन्न हुई है वो आप लोग के सामने रहा, पूरे देश के सामने रहा। सैन्य बल में नियुक्ति की क्या स्थिति रही वो आपके सामने रहा। बैंकों में रोजगार को लेके क्या स्थिति बनी वो आपके सामने रहा। आज देश में बेरोजगारों का पहाड़ खड़ा हो चुका है और रोजगार लगभग बंद। और छोटे मोटे जो उद्योग थे, छोटे मझोले वाले, इन लोगों ने तो जो कोरोना में जो इनको मार पड़ी
और नोटबंदी ने जो कमर तोड़ा, उससे अभी भी उभर नहीं पाए। आखिर ये वर्ग जाएगा कहाँ? ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आज बड़े चिंता का विषय है कि आज इस भौतिकवादी युग में जब हम चांद पर बसने का सपना पालना हम लोगों ने शुरू कर दिया, वहीं हमारे देश के विभिन्न राज्यों में महिलाओं के ऊपर बहुत ही कहा जाए कि उसको बयान नहीं किया जा सकता, इस तरीके के घटनाएं या उत्पीड़न शुरू हो चुके हैं। हालांकि महिला उत्पीड़न तो होता ही रहा है, खैर इस राज्य में तो बहुत पहले से भी चला आ रहा था, लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से समाज के अंदर नई विकृतियां खड़ी हो रही हैं, चाहे वो हमारे राज्य में हो और भी राज्य में हो, ये सभी को हमें भी चिंता करने की आवश्यकता है और भी राज्य के राजनेताओं को करना की आवश्यकता है, और देश में भी ये चिंता का विषय होना चाहिए कि आखिर ये देश, ये राज्य किस ओर जा रहा है। संविधान में आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को आरक्षण प्राप्त है नौकरियों में। जब नौकरी ही नहीं रहेगी तो संविधान में आपको आरक्षण प्राप्त है तो प्राप्त है, आप घर बैठे रहिए वो आरक्षण का सर्टिफिकेट लेकर। हम लोगों ने वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखकर जो आज ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण नौजवानों में, पढ़े लिखे नौजवानों में जो डिस्ट्रेस है, तनाव है, उस तनाव को कम करने के कई रास्ते हम लोगों ने खोले, चाहे वो स्वरोजगार के माध्यम से हो, चाहे वो रोजगार नौकरी के माध्यम से हो। और मुझे लगता है कि ये सरकार के निर्णय, सरकार के जो सोच है, यहाँ के 3.25 करोड़ लोग, यहाँ के मूलवासी आदिवासी जो लोग हैं, इनकी हर संभव हम लोग प्रयासरत हैं कि वो भी अपने पैरों पर खड़े हों और राज्य भी अपने पैर पर खड़ा हो। और इसको लेकर चूंकि सरकार बनने के बाद सरकार ठीक से बैठी ही नहीं थी, कोरोना जैसा वैश्विक महामारी आया, अभी फिर से उसकी दस्तक है, इस बीच सुखाड़ का भी आपदा हमारे सामने रहा। और ऐसे स्थिति में अगर हम कुछ इन बीच में भी जो हम लोगों ने निर्णय लिए हैं और कार्य किए हैं, मुझे लगता है कि इस ऐसी परिस्थिति विगत राज्य अलग होने के बाद कभी नहीं था। अभी तो कहा जाए कि साल भर का कार्यकाल का लेखा जोखा ही
हमारा आपको दिखेगा। 2 साल तो हम लोग घरों में ताला बंद करके हमें रहना पड़ा। मजदूरों को जीवन और जीविका कैसे बचे रहे, इस पर हम लोगों ने काम किया। वो भी काफ़ी सफलतापूर्वक हम लोगों ने काम किया। और कई चुनौतियां भी सामने आई। उन सब को, हर चुनौती को, हर आपदा को अवसर में बदलने का हम लोगों ने प्रयास किया, जिसमें हम लोग सफल भी हुए। और इसी आशा उम्मीद के साथ आगे भी ये सरकार काम करेगी, क्योंकि सरकार बिल्कुल दृढ़ संकल्प के साथ जो कमिटमेंट हमारा इस राज्य के प्रति रहा है, उस कमिटमेंट को, हर कमिटमेंट को पूरा करने में हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। बाकी अब आप लोगों की तरफ से।